आजकल एक स्लोगन बहुत पॉपुलर हो रहा है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हालांकि अलग अलग जगह अलग अलग रेफरेंस के हिसाब से इस्तेमाल होता है, मगर मैं आज जिस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात करना चाहता हूँ वो है सक्सेस। सक्सेस के लिए भी कुछ कायदे यानी कि प्रिंसिपल्स होते हैं। बड़ी जाहिर सी बात है, जो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर लेता है उसके लिए सक्सेस आसान हो जाती है, और जो उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाता उसके लिए सक्सेस को पाना एक स्ट्रगल हो जाता है। मगर क्या हो कि वो कायदे आपके सामने बड़े ही आसान भाषा में रख दिए जाएं, तो यकीन मानिए कि आज ऐसा ही होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप साहनी और स्वागत है आपका समरी फॉर यू चैनल पे। आज की बुक समरी है कीज टू सक्सेस 17 प्रिंसिपल्स ऑफ पर्सनल अचीवमेंट, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। हम सब नेपोलियन हिल के बारे में जानते हैं। वे सेल्फ हेल्प बुक्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर थे। उनकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच इस जॉनर की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है। अगर आप सक्सेस की एक्साइटिंग लाइफ का सपना देखते हैं लेकिन सोचते हैं कि इस सपने को पूरा करना नामुमकिन है, हो सकता है कि ये आपका कोई अपना डर हो या आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो। क्या आपके ऐसे कोई गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं मगर नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ना है? आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मुश्किलों का सामना करते वक्त आप उम्मीद ना खोएं? तो फिर आज की समरी में आप अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलॉक करने, अपने गोल्स को हासिल करने और एक भरपूर जीवन का मजा लेने के लिए कई प्रिंसिपल्स सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी कीज टू सक्सेस ओनली ऑन समरी फॉर यू। सक्सेस का रास्ता पहाड़ पर चढ़ने की तरह होता है, जहां सक्सेस सबसे ऊपर की चोटी पर होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है। हो सकता है कि आप एक कदम भी ना उठाना चाहें और हार मान लें, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पड़ाव पर फोकस करते हैं तो आपकी बॉडी को इस वर्कआउट की आदत हो जाएगी और आप बहुत जल्द ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने टीम मेंबर्स को सोच समझकर चुनना कितना इम्पोर्टेंट है। आप ये भी सीखेंगे कि टीम में शांति और सहयोग कैसे मेंटेन करें। आप इस बारे में भी जानेंगे कि जितनी आपसे उम्मीद की जा रही है आपको उससे ज़्यादा क्यों करना चाहिए, भले ही उस एक्स्ट्रा काम के लिए आपको कोई पैसा ना मिले। कुछ एक्स्ट्रा करने से आपकी लाइफ बदल सकती है। यह समरी आपको सिखाएगी कि सक्सेसफुल लोग दूसरों के रास्ता दिखाने का इंतजार क्यों नहीं करते, इसके बजाय वो खुद पहल करके उन पर काम करते हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन के फायदे के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कैसे अपनी लाइफ में अचीव करना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि अपनी टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए उनका मनोबल कैसे बढ़ाया जाए। आप सीखेंगे कि कैसे अपनी टीम के मेंबर्स को अपने साथ बनाए रखने और खुशी से काम करने के लिए प्रेरित करें। आप ये भी जानेंगे कि आपके लाइफ के हर मुश्किल, हार और रुकावट को क्यों एक जीत की तरह देखना चाहिए। और आखिर में आप सीखेंगे कि अपने क्रिएटिव विजन को कैसे अनलॉक करें और इंस्पायर हों। आप जानेंगे कि रुकावटों का सामना करते वक्त एक ब्रिलियंट माइंड कैसे काम करता है। आप अपने माइंड को बदलने और उसके पोटेंशियल को बढ़ाने के रहस्यों के बारे में भी जानेंगे। कीज टू सक्सेस नेपोलियन हिल की क्लासिक बुक है। इसमें उन्होंने आपके छुपे हुए पोटेंशियल को ढूंढने में मदद करने के लिए पर्सनल अचीवमेंट के 17 प्रिंसिपल्स पर बात की है। एक ब्रिलियंट दिमाग कैसे काम करता है यह जानकर आप हर सिचुएशन में जीत सकते हैं। तो आइए फिर इस इंसाइटफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, एस्टैब्लिश योर मास्टर माइंड अलायंस। कोई भी माइंड अपने आप में पूरा नहीं होता है। पास्ट में सक्सेसफुल लोगों ने सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी सक्सेस को और बढ़ाया है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा माइंड एक ही गोल पर काम करें तो एक मास्टर माइंड जोड़ी बना सकते हैं। सेम विजन वाले लोगों के साथ काम करने से आप उनकी नॉलेज, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल इस तरह कर पाएंगे जैसे कि वो आपके अपने हो। सबसे पहले आपको खुद के साथ नाता जोड़ना सीखना होगा। दूसरों की जिम्मेदारी लेने से पहले आपको खुद को संभालना होगा। अपने वो साइड से दोस्ती करने की कोशिश कीजिए जिसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। अपने लिए टाइम निकालें और अपनी ताकत और कमजोरियों को जानें।
अपने स्किल्स को डेवलप करें और अपने प्राइमरी गोल पर फोकस करने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करें। आप खुद आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। दूसरा, आपको अपनी शादी और एजुकेशन में भी नाता जोड़ना होगा। घर में खुशी की कमी आपकी प्रोडक्टिविटी और माइंडसेट को इफेक्ट करती है। अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दीजिए और उनके साथ अपने गोल्स के बारे में बात करें। आपको ये देखकर हैरानी होगी कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कैसे एक मजबूत सहारे की तरह काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने साल के हैं या आपने कितना अचीव किया है। सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर होता है। आपको दुनिया की नॉलेज के साथ नाता जोड़ने की ज़रूरत है। रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालें। ऐसा मटेरियल पढ़ें जो आपके माइंड को ग्रो करने में मदद करे। तीसरा, आपको दूसरों के साथ भी नाता जोड़ना होगा। अपने विजन को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें ताकि लोग आपके साथ कोऑपरेट करें। इससे यह पक्का होगा कि हर कोई एक ही पेज पर है, यानी एक ही मकसद के लिए काम कर रहा है। इसलिए एक अच्छा प्लान बनाएं, अपने एंड गोल के बारे में लिखें और बताएं कि आप उसे कैसे हासिल करेंगे। अगर आप एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिस पर अच्छे से रिसर्च की गई है और सभी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है, तो आपकी टीम आप पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास कर पाएगी। आपको अपनी टीम में शामिल करने के लिए सही लोगों को ढूंढना होगा। पोटेंशियल कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग करें, उनके पर्सनल गोल्स को जानें और देखें कि वो आपके गोल से मिलते हैं या नहीं। उनके हर डाउट के बारे में पूछें, अपने डिसीजन उन्हें बताएं, उन्हें रिवॉर्ड्स को डिस्कस करें जो आप उनके काम के बदले में उन्हें देंगे। इसके बारे में स्पेसिफिक रहें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, सबके साथ फेयर रहें। इसके बाद गोल के प्रोग्रेस पर एक दूसरे को अपडेट रखने के लिए अपने साथियों या पार्टनर्स के साथ रेगुलरली मीटिंग करें। मीटिंग के लिए एक रेगुलर टाइम और जगह रखें। ये आपको प्रॉब्लम को डिस्कस करने और पार्टनरशिप में करीबी रिश्ता बनाने में मदद करता है। आपने जो रिश्ते या पार्टनरशिप बनाई है उसे मेंटेन करना सीखना होगा। अगर आपकी टीम को आपके प्लान पर भरोसा है तो वो आपके साथ काम करती रहेंगी। इसलिए आपको मोटिवेटेड रहना होगा और अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी को बखूबी निभाना होगा। दूसरे लोग आपके काम से इंस्पायर होंगे और आपके गोल्स पर ज़्यादा विश्वास करेंगे। ग्रुप के हर मेंबर के स्किल को समझें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको स्पेशलिस्ट को हायर करना होगा। किसी भी फैसले लेने के प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए हर इंसान को कोर प्रॉब्लम को समझना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अपनी टीम में न्याय और बिना किसी भेदभाव का माहौल बनाएं। किसी को भी दूसरे के मुकाबले अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए और सभी को नैतिक तरीके से काम करना होगा। आपके पार्टनर या टीम या साथियों में रास्ते में आने वाली परेशानियों से निपटने की हिम्मत होनी चाहिए। रुकावटों का सामना करते वक्त मजबूत और डटे रहने के लिए आपको उनके कॉन्फिडेंस और स्किल को डेवलप करते रहना होगा। इस चैप्टर को तो दोबारा पढ़िएगा। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। गो द एक्स्ट्रा माइल। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल माइंड का एक स्टेट है जिसे आपको डेवलप करना है और अपने हर काम में अप्लाई करना है। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है कि आपसे जितनी उम्मीद की जा रही है या जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा कर जाना। आपका एक्स्ट्रा एफर्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। आप अपने काम में जितना एफर्ट डालते हैं आपको उतना ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। आपको जितना पैसा दिया जाता है उससे ज़्यादा करने से आप स्पॉटलाइट में आ जाएंगे, जो आपको और से हटकर भी दिखाएगा। ये आपको ऐसा बना देगा कि ऑफिस में कोई भी आपकी जगह नहीं ले पाएगा। एडवर्ड सी बार्न्स एक डिटरमाइंड यानी कि धुन के पक्के इंसान थे। वो एक सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। एडिसन ने कभी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं की थी। बार्न्स एडिसन के ऑफिस में बिना बताए पहुंच गए तो वहां काम करने वाले लोगों ने उनके खराब अपीयरेंस और उनके एम्बिशन का मजाक उड़ाया। बार्न्स एडिसन से किसी भी हालत में मिलना चाहते थे। आखिर में उन्होंने एक इंटरव्यू देने का मौका मिला और असिस्टेंट की जॉब मिल गई। बार्न्स ने सालों तक मशीन की सफाई की और उन्हें रिपेयर किया। एडिसन ने बार्न्स के लगन को नोटिस किया, लेकिन ये उन्हें एक बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए काफ़ी नहीं था। एक दिन बार्न्स ने सेल्स टीम की बातचीत सुनी।
वो एडिसन के नए इन्वेंशन डिक्टाफोन के बारे में बात कर रहे थे। डिक्टाफोन वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड कर सकता था। इसका मतलब उसमें सेक्रेटरी के काम करने की जगह का पोटेंशियल था। सेल्स टीम का मानना था कि कोई भी उनका डिक्टाफोन नहीं खरीदेगा। बांस ने इस मौके को नोटिस किया और इस इन्वेंशन को बेचने के लिए आगे आए। बांस ने पूरे 1 महीने तक न्यूयॉर्क में डिक्टाफोन का प्रमोशन किया। इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे थे और वे असिस्टेंट की सैलरी पर ही काम कर रहे थे। महीने के आखिर तक बांस ने 7 मशीनें बेच दी। जब बांस ऑफिस लौटे तो डिक्टाफोन की सेल को पूरे देश में बढ़ाने के लिए उनके पास कई आइडियाज थे। एडिसन उनके काम से बहुत इंप्रेस हुए और उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। बांस एडिसन के पूरे करियर के पहले और इकलौते पार्टनर थे। एडिसन के हजारों स्टाफ मेंबर्स थे, लेकिन बांस उनके लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बांस ने एडिसन के आइडिया में विश्वास दिखाया और उस विश्वास को एक्शन में बदला। इसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट या सैलरी नहीं मांगी। बांस ने वो काम किया जो एक असिस्टेंट के काम से काफ़ी ऊपर था। उसे जो उम्मीद की जा रही थी उन्होंने उससे कहीं बढ़कर काम किया था और इस वजह से आखिर में इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवार्ड मिला। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं तो फ़ायदा पाने के लिए गलत ना सोचें, बल्कि लालच ना रखते हुए नेक इरादों के साथ एक्स्ट्रा सर्विस ऑफर करें। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दिन फिलाडेल्फिया में मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक बुजुर्ग औरत डिपार्टमेंटल स्टोर में गई। वहाँ के ज़्यादातर स्टाफ ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन एक यंग लड़का उनकी मदद करने के लिए आगे आया। उस औरत ने कहा कि वो वहाँ कुछ खरीदने नहीं आई थी, वो तो बस बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी। लड़के ने दुकान में उसे कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह एक कुर्सी लेकर आगे आया ताकि वो बुजुर्ग औरत आराम से बैठकर इंतजार कर सके। जब बारिश बंद हो गई तो औरत ने उसे शुक्रिया कहा, उसका कार्ड मांगा और दुकान से निकल गई। कुछ महीनों बाद उस यंग लड़के को स्कॉटलैंड जाकर एक महल को फर्निश करने के लिए नौकरी का ऑफर मिला। वो खत किसी और ने नहीं, उसी बुजुर्ग औरत ने लिखा था जिनकी उस लड़के ने मदद की थी। उसे बाद में पता चला कि वो स्टील मैग्नेट एंड्रयू कार्नेगी की माँ थी। ये कहानी बताती है कि आपको अपनी सर्विस की क्वालिटी और क्वांटिटी को पॉजिटिव और ईमानदार रवैये के साथ बढ़ाना चाहिए। आखिर में एक्स्ट्रा माइल जाने से आपको एक ज़बरदस्त रिवॉर्ड मिलेगा। ये रिवॉर्ड पैसा, रिस्पेक्ट, विश्वास, खुशी या दूसरों के साथ कोई प्यारा सा रिश्ता भी हो सकता है। एक्स्ट्रा माइल जाने से आप लाइफ में खुशी और संतुष्टि महसूस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है क्रिएट पर्सनल इनिशिएटिव। कुछ लोग सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए बहुत कुछ कर जाते हैं। इस तरह के लोग जो पर्सनल इनिशिएटिव लेते हैं यानी कि पहल करते हैं, उन्हें सक्सेस मिलती है। हेनरी कैसर एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ज़्यादा शिप यानी कि जहाज़ों की ज़रूरत थी। हेनरी को शिप बनाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने एक डिटेल प्लान बनाने और उस पर अमल करने की पहल की। हेनरी ने छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा। उन्होंने एक फिक्स डेट पर ट्रेन भरकर स्टील को शिप यार्ड तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया। हेनरी ने यह पक्का किया कि रेलवे को इस डिलीवरी के बारे में पता हो कि इसमें जरा भी देर ना हो। उन्होंने स्टील मिल में यह पक्का करने के लिए एक टीम भी भेजी कि स्टील मिल उन्हें समय पर स्टील बनाकर डिलीवर कर पाएगा या नहीं। उन्होंने अपनी टीम को शिपमेंट के साथ ट्रैवल करने के लिए भी कहा। उनका पर्सनल इनिशिएटिव दूसरों पर असर कर रहा था। हर कोई जानता था कि हेनरी उनसे क्या उम्मीद करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना पर्सनल इनिशिएटिव लेकर अपने अपने रोल को बखूबी निभाया। आखिर में हेनरी कैसर का प्लान सक्सेसफुल हुआ। आज उन्हें मॉडर्न अमेरिकन शिप बिल्डिंग का फादर कहा जाता है। जब दूसरे फेल हो जाते हैं तो पर्सनल इनिशिएटिव लेना आपको सक्सेसफुल बनाता है। नेपोलियन हिल एक बार अपनी वाइफ की फैमिली से मिलने गए। जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी वो उनकी वाइफ के घर से 2 मील दूर था। जब नेपोलियन ट्रेन से उतरे तो बारिश शुरू हो गई थी। वो घर तक पैदल चलकर गए थे, जिसकी वजह से पूरी तरह से भीग गए थे। उनकी वाइफ की फैमिली ने उन्हें बताया कि उन्होंने रेलवे कंपनी से उनके शहर में एक ट्रैक बनाने की रिक्वेस्ट 10 साल पहले की थी,
लेकिन रेलवे मैनेजमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि वहाँ लोकल नदी पर रेलवे ट्रैक बनाना बहुत महंगा पड़ता। नेपोलियन वो नदी देखने गए। उन्होंने देखा कि उस पर एक पुल बना हुआ है। पुल की हालत खस्ता थी। रेलवे स्टेशन नदी के दूसरी ओर था और वहाँ एक सड़क भी थी, जहाँ जब भी वहाँ से ट्रेन गुजरती तो सड़क पर ट्रैफिक को रोकना पड़ता था। यह देखकर नेपोलियन को एक आइडिया आया। उन्होंने देखा कि तीनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थे। उन्होंने कहा कि अगर नदी के पार एक रेलवे ट्रैक बनाया जाता है तो ब्रिज, रेलवे और सड़क की अथॉरिटीज सभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो नए रेलवे ट्रैक बनाने के खर्चे को आपस में बांट सकते थे ताकि किसी एक मैनेजमेंट पर पूरा बोझ ना पड़े। इस तरह ट्रेन जाने के लिए ट्रैफिक को भी नहीं रोकना होगा। ट्रेन के यात्रियों को अपने शहर तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा और ब्रिज पर यात्रियों की ज़्यादा भीड़ से जो बोझ पड़ रहा था वो भी नहीं पड़ेगा। नेपोलियन का आइडिया सक्सेसफुल रहा। अगले 3 महीनों में तीनों अथॉरिटीज ने उनकी वाइफ के शहर में रेलवे ट्रैक बना दिया था। जो काम 10 साल में मुमकिन नहीं हो पाया था उसे नेपोलियन ने पर्सनल इनिशिएटिव लेकर सिर्फ 3 महीने में मुमकिन कर दिखाया था। ये कहानी बताती है कि आपको अपने प्लान्स को अमल में लाने के लिए किसी बाहरी फोर्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई मौका दिखता है तो अपने एक्शन प्लान बनाना शुरू करें। कुछ ना करने से बेहतर है उस प्लान पर काम करना जो प्रोग्रेस में है। अपने बॉस खुद बने। दूसरों के इंस्ट्रक्शन का इंतजार ना करें। छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं और हर दिन अपने गोल की ओर बढ़ें। जल्द ही आपके छोटे छोटे एफर्ट से आपको बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एनफोर्स सेल्फ डिसिप्लिन। ये सबके लिए रिक्वायर्ड है ना। आपका माइंड पोटेंशियल का पावर हाउस है। आपको यह सीखना होगा कि उस पावर को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने इनिशिएटिव पर काम करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने माइंड पर कंट्रोल रखना जरूरी है। अगर आप लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको मिल सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन में खुद के बारे में नॉलेज होना और आपके स्किल्स को परखने की एबिलिटी आती है। कुछ लोग आपकी लाइफ को सिर्फ किसी वजह के हिसाब से कंट्रोल करते हैं और इमोशन को हर डिसीजन से दूर रखते हैं। कुछ लोग इमोशनल फैसले लेते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि आपको इमोशंस के साथ साथ लॉजिकल थिंकिंग को बैलेंस करना भी सीखना होगा। ये आपको दूसरों के साथ प्यार से पेश आने और फैसले लेने लायक बनाएगा। ज़्यादातर लोग पहले काम करते हैं और फिर सोचते हैं। आपको आपके माइंड को यह सिखाना होगा कि किसी भी चीज़ के नतीजे के बारे में सोचने के बाद ही कोई फैसला नहीं है। लालच, डर, जलन और नफरत जैसे नेगेटिव इमोशंस खतरनाक हैं और ये आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। अपने माइंड को डिसिप्लिन करने का एक आसान तरीका ये है कि आप अपने दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत में ये आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये धीरे धीरे आसान हो जाएगा। अलेक्जेंडर नित्सन रशियन ऑथर थे जिन्होंने रशिया में पॉलिटिकल रिप्रेशन यानी कि दमन के खिलाफ बिना डरे बात की थी। अलेक्जेंडर रोज सुबह 6 बजे उठते, थोड़ा नाश्ता करते और लिखना शुरू कर देते। दिन में वो लंच ब्रेक लेते और देर रात तक या सुबह तक लिखते रहते। अलेक्जेंडर फोन को अपने काम से बिल्कुल दूर रखते थे ताकि उनके काम में कोई खलल न पड़े। आखिर में उन्होंने रशियन नज़रिए से पहले वर्ल्ड वार के बारे में रेडवेल नाम की बुक सीरीज बनाई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से निकाले जाने पर भी अलेक्जेंडर ने अपने लिखने के रूटीन को सख्ती से फॉलो किया। वो मशहूर थे और इस अटेंशन का मजा लेकर अपना टाइम बिता सकते थे, लेकिन अलेक्जेंडर वारमोंट जैसे छोटे शहर चले गए ताकि वो अपने काम पर फोकस कर सके। एक बार उन्हें न्यूज़ प्रोग्राम में आकर ज़्यादा फेम हासिल करने का मौका मिला। अलेक्जेंडर ने इस आइडिया को भी मना कर दिया ताकि वो अपने गोल्स पर पूरा ध्यान दे सके। उनके सालों के सेल्फ डिसिप्लिन ने उन्हें एक इन्फ्लुएंसर फिगर बना दिया था। जब आप पावरफुल लोगों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर आपके माइंड में एक अमीर इंसान की इमेज आती है, लेकिन दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक अमीर नहीं थे। महात्मा गांधी एक भारतीय लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने का बीड़ा उठाया। गांधी जी के पास घर नहीं था। वो सिंपल सूती कपड़े पहनते थे और सादा खाना खाते थे। उनके मन में एक क्लियर गोल था।
वो भारत के लोगों की आज़ादी चाहते थे। गांधी जी ने अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। उन्होंने लाखों लोगों को साथ जोड़ा जो वफादार और पक्के इरादों वाले थे। गांधी जी चाहते तो ऐसे ही हालात का अपने स्वार्थ के लिए नाजायज फायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उन्होंने मरते दम तक डिसिप्लिन के सिंपल लाइफ स्टाइल को बनाए रखा। उनकी कहानी से हम सीख सकते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन आपको अपने एम्बिशन और इमोशन को सही रास्ते पर ले जाने में मदद करता है। फालतू के डिस्ट्रैक्शन जैसे शोहरत की भूख आपको अपने असली गोल से भटका देती है। इसलिए एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें जो आपके पर्पस को पूरा करने में आपकी मदद करे। हर स्टेप को पूरा टाइम और एनर्जी दे। मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन आपको ग्रो करने में मदद करता है। इसकी बदौलत आखिर में आप सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इंस्पायर टीम वर्क। कोई भी इंसान वन मैन आर्मी नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल देश ज़्यादातर लेवल पर टीम वर्क से बनी है। जैसे प्यार और दोस्ती में आप जितना साथ देते हैं उतना ही आपको वापस मिलता है। इसलिए दूसरों को इन्फ्लुएंस करना सीखें ताकि वो आपके साथ शांति के साथ काम कर सके। टीम वर्क में सभी को अपने स्वार्थ की इच्छाओं को छोड़कर एक कॉमन गोल की तरफ काम करने की ज़रूरत होती है। टीम में काम करने से टीम के जोश और विजन के साथ साथ उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ऐसा होने से आपके गोल को हासिल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हर कोई उस कड़ी मेहनत के प्रॉफिट को एग्रीमेंट के हिसाब से शेयर करता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके जैसी लगन रखता हो। उस केस में आपको उन्हें इंस्पायर करने के लिए दूसरों के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। टीम के हर मेंबर को ये महसूस कराएं कि वो टीम का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और उनके एफर्ट की कद्र की जाती है। यह जानकर कि उनका एफर्ट पूरे ऑपरेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है और वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा लगन से काम करना चाहेंगे। जनरल डगलस मैकआर्थर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आर्मी में काम किया है। जब भी वो स्टाफ मीटिंग करते थे तो सबसे पहले कम रैंक वाले ऑफिसर को अपनी प्रेजेंटेशन देने के लिए कहते थे। सब उसे सुनते थे और किसी भी उस जूनियर ऑफिस को टोकना मना था। जनरल डगलस को पता था कि इससे उस ऑफिसर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जिसकी उन्हें टीम में ज़रूरत थी। इससे वो जूनियर ऑफिसर आगे जाकर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहेगा। टीम वर्क कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। ज़बरदस्ती का टीम वर्क कभी सफल नहीं होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन ने मिलकर हिटलर के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जैसे ही हिटलर की मौत हुई तो दोनों देशों के बीच का सहयोग भी खत्म हो गया। इसलिए टीम में शामिल सभी लोगों का वहां अपनी मर्जी से होना जरूरी है। आपको उनकी मर्जी के पीछे के मकसद को ध्यान में रखना चाहिए और किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। मकसद पैसा, वाहवाही जैसा कुछ भी हो सकता है। अगर आप अपनी टीम की ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना पसंद करेंगे। एक लीडर होते हुए एक पॉजिटिव विजन रखना सीखें, तभी आप अपनी टीम को सक्सेसफुल होने के लिए पॉजिटिव विजन रखने के लिए इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। उन्हें अपने डाउट शेयर करने दें, तभी आप उन्हें सक्सेस का रास्ता दिखा सकते हैं। नेशनल कैश रजिस्टर खास प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। उसकी सेल्स टीम मोटिवेशन खो चुकी थी और कैश रजिस्टर नहीं बेच पा रही थी। उनके सेल्स मैनेजर ह्यू चाम्स ने सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उन्हें काम से नहीं निकालेंगे। फिर उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से ये शेयर करने के लिए कहा कि उनकी सेल्स में गिरावट की वजह क्या थी। एक एक करके टीम ने शेयर किया कि कैसे उनके क्लाइंट्स को उनकी सेल्स पिच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुछ क्लाइंट्स को दूसरी कंपनियों से बेहतर डील मिल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन या इकोनॉमी की खराब हालत की वजह से बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा था। ह्यू ने शांति से मीटिंग को कुछ देर रुकने के लिए इशारा किया। वो उस यंग लड़के का इंतजार कर रहे थे जो उनके जूते पॉलिश कर रहा था। उस समय कंपनियों के लिए जूते पॉलिश करने वालों को हायर करना आम बात थी। ह्यू ने उस लड़के को 5 सेंट और टिप दिया। फिर ह्यू ने लड़के से उस कंपनी में अपने एक्सपीरियंस के बारे में स्टाफ को बताने के लिए कहा। यंग लड़के ने सभी को बताया कि उसे ये नौकरी तब मिली थी जब उसकी जगह काम करने वाले ने वो काम छोड़ दिया था। उससे पहले काम करने वाला लड़का इस काम से नाखुश था,
इसलिए उसने परेशान होकर काम छोड़ दिया था। लेकिन वो यंग लड़का वहाँ खुशी खुशी काम कर रहा था। वह दूसरों के मुकाबले कम पैसे कमा रहा था, लेकिन वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता था और अपने लिए कुछ बचा भी लेता था। वो लड़का भी सभी की तरह उसी माहौल में काम कर रहा था, लेकिन वो अलग नज़रिए के साथ काम कर रहा था। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि बाहरी कारणों को दोष देने और हार मानने के बजाय आशावादी था। इस लेसन को सीखने के बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने इतने कैश रजिस्टर बेचे कि वो साल कंपनी का सबसे फायदेमंद साल रहा। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप अपनी टीम के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। आप अपनी टीम को यह दिखाकर टीम वर्क को इंस्पायर कर सकते हैं कि आप उनके एफर्ट को वैल्यू देते हैं और आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है लर्न फ्रॉम एडवर्सरी एंड डिफीट। एक सक्सेसफुल माइंडसेट डेवलप करने का मतलब है अपनी रुकावटों और हार से सीखना। जब आप फेलियर का सामना करते हैं तो आपको दुख महसूस होता है और कभी कभी आप हार मान लेना चाहते हैं, मगर ये तरीका गलत है। इसके बजाय आपको हर हाल में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, क्योंकि असल में एक ब्लेसिंग की तरह होती है जो आपको सामने से दिखाई नहीं देती। आपकी हार आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन पहले मिस कर दी थी, उस पर दोबारा ध्यान दें और फिर से कोशिश करें। हर सक्सेसफुल इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार का सामना करना पड़ा है। जोनास साल के एक मेडिकल रिसर्चर थे जिन्होंने पोलियो के लिए वैक्सीन बनाई थी। उन्होंने कई अलग अलग टिश्यूज पर पोलियो के वायरस को डेवलप करने की कोशिश की, लेकिन वह फेल हो गए। आखिर में उन्होंने बंदर के ब्रेन के टिश्यू पर वायरस को सक्सेसफुली डेवलप किया। डेवी फील्ड्स मिसेस फील्ड बेकरी चेन की फाउंडर है। उन्होंने एक स्टोर से अपने काम की शुरुआत की थी। उनकी बेकरी पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन डेवी ने नोटिस किया कि अचानक से बड़ी पॉपुलैरिटी और एक्सपेंशन कॉस्ट की वजह से वो कर्ज में डूब गई थी। फिर उन्होंने अपने फेलियर से सीखा। आखिरकार डेवी ने सभी स्टोर खुद चलाने की कोशिश करने के बजाय अपने स्टोर की फ्रेंचाइजी खोली। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कभी कभी फेलियर भी एक ब्लेसिंग होती है। आपको फेलियर की चिंता में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय एक स्टेप पीछे हटकर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करें। इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम के लिए कोई और सोल्यूशन सोच पाएंगे। मिलोन्सी जोन्स का विस्कॉन्सिन में एक छोटा सा खेत था। वो मुश्किल से गुजारा कर पा रहे थे। एक दिन उन्हें अर्थराइटिस हुआ, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गए और उन्हें बिस्तर पर कर लिया। जोन्स अपनी बॉडी को हिला तक नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपने माइंड की पावर का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी फैमिली को खेत में कॉर्न यानी कि मक्का लगाने के लिए कहा। फिर उन्होंने सुअर को कॉर्न खिलाकर उन्हें पालने के लिए कहा। फिर उन सुअर को मारकर उनका सॉस बना दिया जाता था। ये सक्सेसफुल फैमिली बिजनेस जोन्स डेयरी फार्म के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए जब आप अपनी लाइफ में हार का सामना करें तो अपने नुकसान को काउंट ना करें, बल्कि अपने एसेट्स गिनें। आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के नए तरीकों के बारे में जानेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बिजनेस पार्टनर के साथ शिकागो में एक मैगजीन शुरू की। उनका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ और दूसरे पब्लिशर्स के साथ अच्छा कंपटीशन भी था। लेकिन जल्दी ही एक कंपटीटर ने उनके बिजनेस पार्टनर के शेयर खरीदकर नेपोलियन की मैगजीन को अपने कब्जे में ले लिया। नेपोलियन को वो मैगजीन छोड़नी पड़ी और वो बेरोजगार हो गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अक्सर अपने बिजनेस पार्टनर को बुरा भला कहते थे, उनमें कमियां निकालते थे। इससे उनका बिजनेस पार्टनर खुश नहीं था और जैसे ही उसे मौका मिला वो वहां से चला गया। नेपोलियन शायद सारी उम्मीद खो देते, लेकिन उन्होंने इसे एक्सपीरियंस से सीखा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने न्यूयॉर्क में एक और मैगजीन की शुरुआत की। इस बार नेपोलियन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातचीत करने के ढंग पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी पिछली मैगजीन के मुकाबले उनकी नई मैगजीन ने 1 साल के अंदर ही खूब प्रॉफिट कमाया था। यह दिखाता है कि आपको अपनी टेम्पररी हार के लिए थैंकफुल होना चाहिए। यह आपकी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए और अच्छी आदतों को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। आप हम्बल होना और लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना भी सीखेंगे। अपनी ताकत और कमजोरियों को देखकर खुद पर ध्यान दें।
इस तरह आपके सक्सेसफुल होने की विल पावर बढ़ेगी। आखिर में आप अपने आने वाले अगले चैलेंज में सक्सेसफुल होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आप हर हार को अलग नज़रिए से देखकर आगे बढ़ सकते हैं और फिर उससे रिकवर कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और खुद पर विश्वास रखें। नेक्स्ट चैप्टर है कल्टीवेट क्रिएटिव विजन। सक्सेस के प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये है कि आपको क्रिएटिव विजन डेवलप करना चाहिए। अतीत में क्रिएटिव लोगों ने बदलाव लाने और सिविलाइजेशन को एक शेप देने के लिए अपने विजन का इस्तेमाल किया है। साइंटिस्ट, ऑथर और आर्टिस्ट में ये क्वालिटी होती है। आपको अपनी इमेजिनेशन को उस गोल की ओर बढ़ाना सीखना होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। क्रिएटिव विजन आपको कुछ हटकर सोचने और नए आइडियाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने का मौका देता है। ये आपको उम्मीदों से कहीं आगे जाने और नामुमकिन को मुमकिन करने का मौका देता है। इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है कि आपके पास वो नॉलेज है जो दूसरों के पास पहले से है और आप उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने एप्लीकेशन के लिए करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन मौजूदा आइडियाज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या प्लान हो सकते हैं। ये एक्सपीरियंस और रीजन पर डिपेंड करता है। सिंथेटिक इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन जो थॉमस एडिसन ने किया था। एडिसन पहले से ही दूसरे लोगों के रिसर्च के बारे में जानते थे कि बिजली से गर्म होने पर बिजली का तार चमकता है। प्रॉब्लम यह थी कि गर्मी की वजह से तार जल जाते थे तो लाइट सिर्फ कुछ ही मिनट तक जल पाती थी। एडिसन चाहते थे कि यह तार ज़्यादा टाइम तक जलता रहे। उन्होंने दूसरे फैक्ट की मदद से अपने गोल को हासिल किया था। एडिसन ने देखा कि जलती हुई लकड़ी को मिट्टी के नीचे गाड़ने से लकड़ी कोयला बन जाती है। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी के कारण लकड़ी बिना आग के धीरे धीरे जलने लगी। एडिसन ने इस मौजूदा नॉलेज को अप्लाई किया। उन्होंने तार को एक बोतल में रखा और एक पंप की मदद से बोतल से ज़्यादातर हवा बाहर निकाल दी। जब उन्होंने तार में से बिजली पास की तो लाइट 8 घंटे 30 मिनट तक जलती रही। एडिसन का क्रिएटिव विजन मौजूदा नॉलेज पर डिपेंडेंट था। उन्होंने अपने एप्लीकेशन के हिसाब से उस आइडिया को इम्प्रूव किया था। दूसरे तरह का क्रिएटिव विजन है क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब है कि आप नई नॉलेज, नए थॉट्स और नए कॉन्सेप्ट बनाते हैं, यानी ऐसा नॉलेज जो पहले थी ही नहीं। क्रिएटिव इमेजिनेशन आपके गोल की तरफ आपके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन का एक एग्जाम्पल है F.W. वुलवर्थ का विजन। वुलवर्थ एक हार्डवेयर स्टोर में क्लर्क का काम करते थे। उन्होंने स्टोर में एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय माना जाता था। एक दिन उनके बॉस ने शिकायत की कि कुछ स्टॉक नहीं बिक रहे थे क्योंकि वे पुराने और आउटडेटेड थे। वुलवर्थ का दिमाग एकदम से चलने लगा। उन्होंने सारा स्टॉक स्टोर के टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने हर चीज़ का दाम 5 सेंट रखा। ये प्लान काम कर गया और टेबल पर रखा सारा सामान तुरंत बिक गया। वुलवर्थ के प्लान से उनके बॉस इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने टेबल पर रखने के लिए दूसरे पुराने सामानों को ढूंढना शुरू कर दिया। वुलवर्थ ने इस आइडिया को दूसरी जगह इस्तेमाल करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने 5 एंड डैम्स के नाम के स्टोर की एक चैन खोली। उस स्टोर में सब कुछ 5 सेंट्स पर बेचा जाता था। वुलवर्थ की रिटेल स्टोर की चेन फेमस हो गई और उन्होंने इससे लाखों कमाए। यह दिखाता है कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए क्रिएटिव विजन की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत है। ऐसी बीमारियां जो ठीक नहीं हो सकती उनके लिए वैक्सीन बनाने की ज़रूरत है। छोटे बिजनेस को ये सिखाया जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इस दुनिया में प्रॉफिट कैसे कमाया जाए। क्रिएटिव विजन अप्लाई करने और दुनिया को बेहतर बनाने के कई मौके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी लाइफ में कहाँ हैं। कई सक्सेसफुल लोग बहुत ही खराब परिस्थिति से उठे हैं। उनके क्रिएटिव माइंड ने उन्हें सक्सेस की सीढ़ी चढ़ने में मदद की। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। क्रिएटिव विजन आपको अपने गोल्स पर फोकस करने का मौका देता है। इससे आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आप दूसरे लोगों के स्ट्रगल को देखते हैं और उनके सक्सेसफुल होने पर उनसे जलते नहीं हैं। क्रिएटिव विजन से आप खुद में और अपनी जर्नी में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप अपने सभी डाउट और डर को छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपने नॉलेज और क्रिएटिविटी पर विश्वास करते हैं। आप दूसरों को भी इंस्पायर करने के लिए अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं।
अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपना क्रिएटिव विजन डेवलप करें और अपने गोल्स की तरफ काम करें। और वक्त है कंक्लूजन का, यानी अभी तक हमने जो भी सीखा, पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े और सुने, उनके की पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना कि आप अपने प्लान के सभी काम अकेले नहीं कर सकते। अपनी टीम के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं और उसे मेंटेन करें, लेकिन पहले आपको अपनी फैमिली और अपनी एजुकेशन के साथ एक नाता जोड़ना होगा। दूसरा, आपने सीखा कि आपसे जितनी उम्मीद की जाती है उससे ज़्यादा करने से आप औरों से अलग दिखते हैं और आपको एक्सीलेंस के रास्ते पर चलने का मौका मिलता है। आपके एक्स्ट्रा एफर्ट को सम्मान, प्यार, खुशी और पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ों से रिवॉर्ड किया जाएगा। तीसरा, आपने सीखा कि आपको जो करना है और वो कैसे करना है, इस बारे में आपको दूसरों का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पहल करें और सही प्लान बनाएं। ऐसा करने से आपके सामने नए मौके आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे। चौथा, आपने सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन आपके माइंड को कंट्रोल करने में मदद करता है। आप अपने दिन का शेड्यूल बनाकर और पक्के इरादे के साथ उसे फॉलो करके सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। पांचवा, आपने सीखा कि एक लीडर की जिम्मेदारी टीम को साथ काम करने के लिए मोटिवेट करना होता है। आपको अपने पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ये आपकी टीम को इंस्पायर कर सके। छठा, आपने सीखा कि फेलियर एक ब्लेसिंग है, श्राप नहीं। ये अपनी गलतियों से सीखने का एक मौका होता है। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें और फिर से कोशिश करें। सातवां, आपने सीखा कि अमेजिंग चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको क्रिएटिव विजन डेवलप करने की ज़रूरत है। आप पूरी तरह से नए आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं या किसी मौजूदा आइडिया को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ हटकर सोचने से आपको प्रॉब्लम को बेहतर ढंग से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपको पहला स्टेप लेने से डरना नहीं चाहिए। अपने क्रिएटिव आइडिया के लिए खुद इनिशिएटिव लें, सही माइंडसेट अपनाएं, एक्स्ट्रा माइल जाएं और एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करें। स्किल्ड लोगों की एक टीम बनाएं और उन्हें मोटिवेटेड रखें। भले ही आप बीच में गलती करें, लेकिन इसे एक हेल्पफुल एक्सपीरियंस समझें। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं और सक्सेस के करीब पहुंच सकते हैं। चॉइस आपकी है और सही समय अभी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समरी बेहद पसंद आई होगी और एक नए की यानी कि चाबी तो आपके हाथ में लग ही गई होगी। आपके लिए कौन सी है वो चैप्टर, वो पॉइंट कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपने बेहतर ख्याल और सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।